असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा हमला बोला है बीजेपी पर और कहा कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान करती है, वो जालिमों के खिलाफ लड़ते रहेंगे। बीजेपी और आरएसएस पर नया ड्रामा करने का आरोप लगाया है और पूछा है कि क्या संघ प्रमुख मोहन भागवत बिल्किस बानो को इंसाफ दिला पाएंगे। साथ ही ओवैसी ने कांग्रेस पर भी हमला बोला है और कहा कि बीजेपी को कांग्रेस नहीं हरा सकती है। ओवैसी ने दावा किया, हमारे पूर्वजों की वजह से आजादी मिली, ये देश हमारा है, हमारा ही रहेगा। अब बीजेपी आरएसएस एक नया ड्रामा कर रही है और वो नया ड्रामा क्या है कि मोहन भागवत आरएसएस के सर संचालक दिल्ली में एक मदरसे को चले गए। दिल्ली में एक मदरसे को चले गए और मदरसे में जाकर उन्होंने कुरान की तिलावत को भी सुना, मदरसे के बच्चों को भी देखा और मीडिया ने इसको बड़ा खूबसूरती से रिपोर्ट किया है। ऐसा रिपोर्ट किया है कि मोहन भागवत ने बड़ा एहसान किया मदरसे में जाकर। मैं गुजरात के इस जुआपुरा में खड़े होकर मोहन भागवत साहब से अपील कर रहा हूं, क्या आप बिल्किस बानो से मिलकर उससे कह सकते हैं कि तुझ पर जुल्म हुआ, हम इंसाफ दिलाएंगे। मोहन भागवत बिल्किस बानो से इंसाफ दिला सकेंगे। उस बच्ची को जिसको उसके पड़ोसियों ने उसका रेप किया, अस्मत रेजी की, बलात्कार किया, जिसकी 3 साल की बेटी का कत्ल कर दिया, जिसकी मां को और दीगर महिलाओं का रेप करके कत्ल कर दिया, उन जालिमों को मोदी बीजेपी की सरकार छोड़ती है और जब जेल से निकलते हैं ये इस तरह के लोग जो एक बच्ची पर जुल्म किए, उस पर फूल बरसाए गए, क्या मोहन भागवत बिल्किस बानो से मिल सकते हैं? मिलो, मिलकर बताओ, बोलो कि इंसाफ ये होता है, मगर नहीं मिलेंगे। मदरसे को जाते हैं और आसाम में मदरसों को डिमोलिश कर दिया जाता है। मदरसे को जाते हैं और उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे होता है। मदरसे जाकर कुरान की तिलावत सुनते हैं और उत्तर प्रदेश में वक्फ की जायदादों का सर्वे किया जा रहा है ताकि मुसलमानों की वक्फ की जायदादों को उनसे छीन लिया जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी के पास दिखाने को कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही दिखाना है कि हिंदू मुसलमान को लड़ाओ, दलितों को कमजोर करो, मुसलमानों को हमेशा एहसास कमतरी में मुब्तला कर दो। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं, ये देश हमारा है, ये देश हमारा रहेगा। इस देश में हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों से, हमारे बुजुर्गों की मेहनत से, उलमाओं की कुर्बानियों से, अंग्रेजों की गुलामी से इस देश को आजादी मिली है और ये मुल्क को अच्छा करना, इस देश को ताकतवर बनाना, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। हम भी गुजरात की विधानसभा में जाएंगे तो गूंगे, अंधे और बहरे बनकर नहीं बैठेंगे कांग्रेसियों की तरह। हम जिंदगी का सबूत देंगे और जिंदगी का सबूत लड़ने से मिलता है, गूंगे अंधे रहने से जिंदगी का सबूत नहीं मिलता। जिंदगी का सबूत इससे मिलता है कि जिसको आप अपना विधायक एमपी बनाकर भी जाते हैं, वो जाकर लड़े सरकार से। मुख्यमंत्री कोई भी हो, प्रधानमंत्री मोदी भी हो, तो उसके सामने सीना तान कर खड़े होकर कहे कि मैं भी भारत का शहरी हूं, जुआपुरा में बसने वाले मुसलमान हैं मगर इंसान हैं, इनको इंसानों की बस्ती के तौर पर देखने की जरूरत है।